सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश वेलकम करता हूं आपका चैनल मैक विद्यार्थी में। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गैस टरबाइन पावर प्लांट है क्या। तो देखिए, जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है वह एक ऐसा पावर प्लांट है जिसमें प्राइम मूवर के रूप में गैस टरबाइन होती है। अब जो ये गैस टरबाइन है यह एक कंबस्शन इंजन है, जो कि एक इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है जिसमें एयर फ्यूल के मिक्सचर को बर्न कराकर हॉट गैसेस प्रोड्यूस की जाती हैं। फिर इन हॉट गैसेस का यूज टरबाइन को रोटेट कराने के लिए होता है। तो गैस टरबाइन से फिर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी का यूज जनरेटर को ड्राइव कराने के लिए, उसको चलाने के लिए होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जो गैस टरबाइन है उसमें डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स यूज में लाए जा सकते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, फ्यूल ऑयल, सिंथेटिक फ्यूल एक्सेट्रा। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट में हम डिफरेंट टाइप के फ्यूल को आसानी से यूज में ला सकते हैं। जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है गैस टरबाइन पावर प्लांट की वो 35% होती है, जो कि जो कन्वेंशनल स्टीम पावर प्लांट है उसके लगभग बराबर है। तो हम गैस टरबाइन पावर प्लांट को आसानी से पावर प्लांट में एज अ स्टैंड बाय यूनिट या पीक लोड की कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं गैस टरबाइन के, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि गैस टरबाइन का हम पावर प्लांट में यूज करते हैं। सेकंड, जो मेन यूज होता है गैस टरबाइन का वो एविएशन सिस्टम में होता है। सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए गैस टरबाइन यूज में लाई जाती है। इसके साथ साथ जो शिप होती हैं या लोकोमोटिव इंजन होते हैं उनको चलाने के लिए भी गैस टरबाइन का यूज किया जाता है। और कंप्रेसर, ब्लोअर या पंप, जो ये ऑक्सिलरी यूनिट होती हैं, इनको रन कराने के लिए भी गैस टरबाइन का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं गैस टरबाइन क्या है। गैस टरबाइन एक आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन का एक टाइप है जिसमें एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करके बर्न कराया जाता है, जिससे कि हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिससे टरबाइन को घुमाया जाता है और यह टरबाइन फिर जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट कराती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो गैस टरबाइन को हम गैस टरबाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हॉट गैसेस का यूज टरबाइन को रोटेट कराने के लिए करते हैं। गैस टरबाइन में ये कंपल्सरी नहीं है कि हम फ्यूल के रूप में हमेशा गैस फ्यूल को यूज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ऑयल या सिंथेटिक फ्यूल का यूज भी कर सकते हैं। तो ये एक आप जनरल डायग्राम देख रहे हैं गैस टरबाइन का। इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो कंप्रेसर होता है, जो एयर को कंप्रेस करता है। फिर उस कंप्रेस्ड एयर को कंबस्शन चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पर फ्यूल के साथ एयर मिक्स होके बर्न होती है, जलती है, जिससे कि हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। फिर वो हॉट गैसेस टरबाइन में एक्सपेंड होती हैं और टरबाइन को रोटेट कराती हैं और ये टरबाइन फिर जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट कराती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो गैस टरबाइन का जो कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एयर कंप्रेसर। देखिए, एयर कंप्रेसर और टरबाइन दोनों एक कॉमन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पर लगे रहते हैं, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक कंप्रेसर है और ये टरबाइन है और इन दोनों की एक कॉमन शाफ्ट है और इनके बीच में कंबस्शन चैम्बर रहता है। एयर कंप्रेसर का मेन वर्क होता है एयर को कंप्रेस करना, यानी कि जो एयर इसमें इनटेक होगी उसके प्रेशर को इंक्रीज करना। फिर ये कंप्रेस एयर कंबस्शन चैम्बर में जाती है, जहां पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है और हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और फिर वो हॉट गैसेस टरबाइन में भेज जाती हैं और टरबाइन में हॉट गैसेस एक्सपेंड होने के कारण टरबाइन रोटेट होती है। टरबाइन जब रोटेट होती है तो इसकी शाफ्ट क्योंकि कंप्रेसर के साथ भी जुड़ी हुई है तो उसके द्वारा कंप्रेसर भी वर्क करता है। जो गैस टरबाइन होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसको फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग मोटर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टार्टिंग मोटर रहती है जो कंप्रेसर को इनिशियल स्टेज में रोटेट कराती है, जिससे कि एयर सक होगी और फिर कंप्रेस होगी। फिर वो कंप्रेस एयर कंबस्शन चैम्बर में जाएगी और हॉट गैस प्रोड्यूस होगी, हॉट गैस टरबाइन में जाएंगी और टरबाइन रोटेट होने से फिर टरबाइन के द्वारा कंप्रेसर काम करने लग जाता है और स्टार्टिंग मोटर का जो वर्क है वो रुक जाता है। यानी कि जो टरबाइन की पावर है उसके कुछ पार्ट के द्वारा ही कंप्रेसर को गैस टरबाइन में रन कराया जाता है। कंप्रेसर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेन जो कंप्रेसर यूज किए जाते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज में लाए जाते हैं।
नेक्स्ट कंपोनेंट है कंबस्शन चैम्बर। कंबस्शन चैम्बर में कंप्रेस एयर फ्यूल के साथ मिक्स होकर बर्न होती है, जिससे हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जितना अच्छा कंप्रेस एयर का प्रेशर होता है, यानी कि जितना अधिक प्रेशर रहेगा उतना ही अच्छा ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो बर्न होता है। जितने भी मॉडर्न गैस टरबाइन हैं उसमें सामान्यतः लिक्विड फ्यूल का यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में गैसेस फ्यूल का भी यूज किया जाता है। कंबस्शन चैम्बर में एयर फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए इग्निशन स्विच या स्पार्क प्लग रहता है, जिससे कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो बर्न होता है। एयर कंप्रेसर और कंबस्शन चैम्बर को ये जो इतना पोर्शन है इसको कंबाइन रूप में गैस जनरेटर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं की प्रोसेस के द्वारा हमें हॉट गैस मिलती है, यानी कि हॉट गैस जनरेट होती है। गैस टरबाइन का नेक्स्ट कंपोनेंट है टरबाइन। कंबस्शन चैम्बर में हॉट गैसेस के प्रोड्यूस होने के बाद वो हॉट गैसेस टरबाइन में आती हैं और यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ एक्सपेंड होती हैं, जिससे कि टरबाइन के व्हील रोटेट होते हैं और ये टरबाइन की शाफ्ट फिर जनरेटर की शाफ्ट से कपल रहती है और टरबाइन व्हील के रोटेट होने से जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए मल्टी स्टेज गैस टरबाइन का यूज करते हैं, यानी कि एक से अधिक गैस टरबाइन का यूज किया जाता है। और जैसे कि स्टीम टरबाइन में फिक्स और मूविंग ब्लेड्स होते हैं, उसी तरह से गैस टरबाइन में भी फिक्स और मूविंग ब्लेड होते हैं। जो स्टेशनरी ब्लेड होते हैं उनके द्वारा जो हॉट गैस है उसको गाइड किया जाता है, और जो मूविंग ब्लेड होते हैं यानी जो रोटरी ब्लेड होते हैं उनके द्वारा वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाता है। तो इस तरह से जो गैस टरबाइन के कंपोनेंट है ये एक साथ वर्क करके मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गैस टरबाइन। इसमें जो पहला टाइप होता है वो है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो ये आपके सामने ओपन साइकिल गैस टरबाइन का एक लेआउट है। इसमें एयर को एनवायरनमेंट से कंप्रेसर के द्वारा सक किया जाता है, फिर कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करते हैं यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, फिर ये कंप्रेस एयर कंबस्शन चैम्बर में जाती है, जहां पर फ्यूल को नोजल की हेल्प से स्प्रे कराया जाता है, जिससे कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है। फिर ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैस टरबाइन में जाती है, जहां पर ये हॉट गैस एक्सपेंड होती है, जिससे कि टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होती है और ये टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर के साथ कपल रहती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हॉट गैस टरबाइन में एक्सपेंड होने के बाद बाहर एनवायरनमेंट में निकाल दी जाती है। तो ये जो सिस्टम है इसमें हर साइकिल के लिए एयर को बार बार सक किया जाता है और एक्सपेंड होने के बाद जो हॉट गैस है वो बाहर निकल जाती है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है वो ओपन साइकिल गैस टरबाइन सिस्टम कहलाता है। अब जो सेकंड सिस्टम है वो है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में सबसे पहले जो वर्किंग फ्लूइड है, जैसे कि यहाँ पर एयर है वर्किंग फ्लूइड, उसको कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं, फिर उस कंप्रेस एयर को यहाँ हीटर में भेजा जाता है। हीटर में इस कंप्रेस एयर को गर्म किया जाता है और गर्म करने के लिए यहाँ से एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कंबस्शन चैम्बर में आता है। यहाँ पर कंबस्शन की प्रोसेस होती है, इस मिक्सचर को यहाँ पर बर्न किया जाता है, फिर यहाँ ट्यूब्स के माध्यम से उसे हम हीटर में भेजते हैं। तो यहाँ हीटर में जो कंप्रेस एयर आई है वो जो कंबस्शन प्रोसेस से हॉट गैस आ रही है उनके द्वारा गर्म होती है, फिर जो हॉट गैसेस है वो दोबारा से कंबस्शन चैम्बर में चली जाती हैं और वहां से बाहर निकाल दी जाती हैं। हीटर में हॉट गैस के कारण जो कंप्रेस एयर है उसको हीट अप किया जाता है, फिर हॉट एयर को दोबारा से टरबाइन में भेज दिया जाता है और टरबाइन में ये एयर एक्सपेंड होगी, जिससे कि टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होगी, फिर जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो पावर का कुछ पार्ट है वो कंप्रेसर को चलाने के लिए जाता है और जो बचा हुआ पोर्शन होता है उससे जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है। तो एयर एक्सपेंड होने के बाद फिर कूलर में जाती है, जहां पर उसको ठंडा किया जाता है, फिर ये वर्किंग फ्लूइड दोबारा से कंप्रेसर में जाएगा, जहां पर ये दोबारा से कंप्रेस होगा, फिर इसको आगे फिर से हीटर में भेज देंगे। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है। वर्किंग फ्लूइड कंप्रेसर में जाएगा, फिर हीटर में हीट अप होगा, फिर टरबाइन में एक्सपेंड होगा, फिर कूलर में उसे ठंडा किया जाता है। तो ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे हम क्लोज साइकिल गैस टरबाइन सिस्टम बोलते हैं। तो आइए अब समझते हैं वर्किंग लेआउट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट का जो लेआउट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसके द्वारा गैस टरबाइन पावर प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैस टरबाइन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो गैस टरबाइन को स्टार्ट कराने के लिए स्टार्टिंग मोटर की जरूरत होती है। तो यह स्टार्टिंग मोटर से सबसे पहले
कंप्रेसर को हम रोटेट कराते हैं, तो यहाँ LPC यानी कि लो प्रेशर कंप्रेसर रहता है जो एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा और यहाँ पर कंप्रेसर में एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। फिर इस कंप्रेस एयर को इंटरकूलर में भेज दिया जाता है। इंटरकूलर में जो कंप्रेस एयर होती है उसको ठंडा करते हैं और इसके लिए जो कूलिंग वाटर है इसको लगातार इसमें सर्कुलेट करते रहते हैं। फिर ये कंप्रेस एयर दोबारा से HPC यानी कि हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाती है, जहां पर इसको और ज्यादा कंप्रेस किया जाता है यानी कि प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज किया जाता है। फिर ये हाई कंप्रेस्ड एयर हीट एक्सचेंजर में जाएगी। अब हीट एक्सचेंजर में जो यहां से एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं उनके द्वारा जो यहां से कंप्रेस एयर आई है उसको गर्म करते हैं, क्योंकि कंबस्टन चैम्बर जो यहां पर है उसमें हमें जो एयर भेजनी होती है उसका टेम्परेचर अगर हम ज्यादा रखेंगे तो उसमें बर्निंग आसानी से होगी। तो हीट एक्सचेंजर में जो एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं टरबाइन से उसके द्वारा हम यहाँ कंप्रेस एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से जो कंप्रेस एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वो CC यानी कि कंबस्टन चैम्बर में जाएगी। कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल के रूप में नेचुरल गैस, कोल या केरोसिन का यूज करते हैं। जब फ्यूल कंप्रेस एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें इग्निशन हो जाता है और कुछ कंडीशंस में हम फ्यूल और एयर के मिक्सचर को बर्न कराने के लिए स्पार्क प्लग का यूज भी करते हैं। तो कंबस्टन चैम्बर में हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगी। फिर इन गर्म गैसों को हम हाई प्रेशर टरबाइन में भेजते हैं यानी कि HPT में भेजते हैं। अब हॉट गैस जब हाई प्रेशर टरबाइन में जाती हैं तो वो एक्सपेंड होगी, जिससे कि टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही टरबाइन रोटेट होगी तो यहाँ देखिए ये सारे के सारे LPC, HPC और HPT यानी कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर टरबाइन ये साथ कपलिंग में है। तो यहाँ जैसे ही टरबाइन रोटेट होती है तो स्टार्टिंग मोटर फिर स्टॉप हो जाती है और कंप्रेसर टरबाइन की शाफ्ट से ही रोटेट होते हैं। तो यहाँ पर जो HPT है उसका काम रहता है कंप्रेसर को रोटेट कराना। देखिए जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है उसमें अप्रोक्स टरबाइन की 66% पावर कंप्रेसर को चलाने के लिए और बाकी जो 34% पावर है उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो HPT से फिर हॉट गैसेस दोबारा से कंबशन चैम्बर में भेजी जाती हैं, जहां पर इन्हें फिर से बर्न किया जाता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इन हॉट गैसेस को फिर हम लो प्रेशर टरबाइन में भेजते हैं यानी कि LPT में भेजते हैं। अब लो प्रेशर टरबाइन में जब हॉट गैसेस आती हैं तो इससे जो टरबाइन की शाफ्ट होती है वो रोटेट होती है, जिससे जनरेटर की शाफ्ट कपल रहती है और जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होना स्टार्ट कर देती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फिर यहाँ से जो बर्न गैसेस हैं वो हीट एक्सचेंजर में जाती हैं। अब हीट एक्सचेंजर का काम मैंने बताया था कि इसका काम जो HPC से कंप्रेस एयर आ रही है उसको हीटअप करने का होता है। तो यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस हीट एक्सचेंजर में आएंगी और उसका टेम्परेचर अभी भी काफी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर हम जो HPC से कंप्रेस एयर आ रही है उसको गर्म करते हैं। उसके बाद एग्जॉस्ट गैस को चिमनी से एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो ओवरऑल जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है उसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी है। ये जो लेआउट था ये ओपन गैस टरबाइन पावर प्लांट का लेआउट था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी से मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।